हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। आज हम जानेंगे कि लीकी गट सिंड्रोम या इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है और इसे हम कैसे नेचुरली हील कर सकते हैं। लीकी गट एक बहुत ही पतली छन्नी 0.000010 बार ज़ीरो लगा दें और उसके बाद इतनी पतली छन्नी जैसी एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लाइनिंग होती है हमारे गट में, जो कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जाने से रोकती है। बट जब हमारी खुद की लाइफस्टाइल के कारण या बैड फूड हैबिट्स के कारण या मेडिसिन ज़्यादा लेने के कारण या किसी भी रीज़न से वो जब डैमेज हो जाती है और उस बारीक छन्नी जिसे हम इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं, उस छन्नी के छेद जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिन्स जाना शुरू हो जाता है और वो उसे रोक नहीं पाते हैं। जिस तरह से जैसे हमारे अर्थ के आसपास की ओजोन लेयर में छेद बड़े हो गए हैं तो हमारे जो रेज हैं वो हमारे अर्थ में आने लगे हैं। सेम वही है कि अगर ये हमारे बॉडी की जो छन्नी है, अगर इसके छेद बड़े हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आने लगते हैं और जब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आने लगते हैं तो हमें ये लीकी गट सिंड्रोम होता है या इन्फ्लामेटरी बाउल मीन्स हमारे पेट के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन आने लगती है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं और हमने सबने सुना है कि बहुत सारी बीमारियों का रीज़न पेट होता है। तो अगर हमारा पेट हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न खुद हम होते हैं, क्योंकि अगर हमारी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो पक्का है कि हमें ये सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं। जिनको ये सिंड्रोम हो जाता है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें थायराइड, डायबिटीज़, एक्जिमा, सोराइसिस, ऑर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देख के बता सकते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं गट प्रॉब्लम है। हमारे खुद के फेस से और बॉडी से ही हम बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने है, पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं या बहुत ज़्यादा एज से पहले रिंकल्स आ जाते हैं, उनका जो गट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। और हम इस गट को बहुत ही इजी वे से अपने खुद के घर में थोड़ी सी मेहनत करके ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक लीकी गट सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब कोई बीमारी नहीं है और खुद हमारे बॉडी में एक ताकत होती है अपने आप को हील करने की। तो इसलिए हम अपने खुद की अच्छी लाइफस्टाइल से, हमारे खुद के खाने पीने से हम इसे बहुत जल्दी आसानी से ठीक कर सकते हैं। लीकी गट सिंड्रोम होता क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा एक जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। जिन्हें स्ट्रेस रहता है उन्हें ये प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम रहना बहुत ही नेचुरल चीज़ है। सेकंड जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है मेडिसिन। जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जो रेडिएशंस के आसपास रहते हैं या वैसा काम करते हैं, जिनका कहीं ना कहीं ऑपरेशन या सर्जरी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो लेस फाइबर खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या कैफ़ीन बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या ड्रग्स लेते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, जिनके लाइफस्टाइल में कहीं भी कोई एक्सरसाइज नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ये एक सब चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपका स्टमक को आप कहीं ना कहीं वीक करते हैं और लीकी गट सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं या उनको लीकी गट सिंड्रोम हो जाता है। इसलिए हमें ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और छोटी छोटी बीमारियों पे बहुत जल्दी कोई मेडिसिन नहीं लेना है या बहुत जल्दी बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी बीमारियां हमें सिर्फ हमारे खाने पीने के कारण होती है। तो हम खाने पीने में क्या खा सकते हैं? सबसे पहले है एल ग्लूटामिन, जो है अपनी डाइट में ऐड करें।
और जिंक में अपनी डाइट में ऐड करें। पम्पकिन सीड्स में जिंक बहुत अच्छा होता है, कैबेज है, ब्रोकली है, प्रोबायोटिक्स मतलब दही है, छाछ है, ये सब अपनी डाइट में ऐड करें। और एज ए नेचुरोपैथ मैं हमेशा कहती हूँ कि एनिमा अपने लाइफस्टाइल में एक रूटीन में करें। हफ्ते में 1 बार या 2 बार एनिमा ज़रूर लें। अगर जो एनिमा नहीं ले सकते हैं वो त्रिफला अपने डाइट में ऐड करें। त्रिफला को एक रेगुलर प्रोसेस में रखें, क्योंकि पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस लगातार रहती है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज को ज़रूर रखें या वॉकिंग को ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। सप्लीमेंट्स ना लें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिंथेटिक होते हैं। इसलिए अपनी डाइट से ही अपने आप को हील करें। जहाँ तक हो सके सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही खाएं। भले ही कितनी भी आपको किसी भी सीज़न में कितने भी अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हो, उसे प्रेफर ना करें ये सोचकर कि फ्रूट्स ही तो हैं, हेल्दी होते हैं। ब्रोकली मिल रही है हर सीज़न में तो हम ब्रोकली हर सीज़न में खा रहे हैं, जी नहीं, ऐसा ना करें। हर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से खाएं, भरपूर खाएं। फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में ऐड करें। जिनको फाइबर जो बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो जूस पे जाएं और बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने आप को हील करें, क्योंकि जितना आप मेडिसिन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंड्रोम जो है वो एक डिजीज़ नहीं है, इसलिए आप बहुत ही नेचुरल वे में इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर ला सकते हैं, क्योंकि खुद हमारी बॉडी में एक कैपेबिलिटी होती है अपने आप को हील करने की, अपने आप को ठीक करने की। पर उसके लिए हमें अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अपनी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेडिटेशन ही है जो आपके स्ट्रेस को मेंटेन रख सकता है। क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड नंबर पे मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स को भी आप कम से कम रखें। और टेक केयर एंड बी सेफ। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।